हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरके सिंह क्लासेस 24/7। देखिए, आज मैं अकाउंट्स में आपको जो नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ने वाले हम? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। प्रीमियम वर्ड क्या है, क्या होता है, समझते हैं इसे। देखिए, अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था और एट पार पढ़ लिया है। एट पार पढ़ लिया पूरा। एट पार में क्या सीखा था? 10 रुपये का शेयर था, 10 में इशू कर दिया, ये सीख लिया। लेकिन आज हम क्या सीखने वाले हैं? इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम वर्ड क्या है, क्या होता है प्रीमियम, समझते हैं। देखिए, सपोज, वैसे इसका रियल मीनिंग आपको नॉर्मल वे में बता दूं तो एक्स्ट्रा। क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा। कुछ एक्स्ट्रा पे बात हो रही है। जैसे एक शेयर है, उसकी फेस वैल्यू है एट द रेट 10 रुपीज ईच। एक शेयर की वैल्यू कितनी मार्केट में? 10 रुपये। लेकिन कंपनी इसे इशू कितने में करती है? इशू वैल्यू की हम बात करती है, ऑफर देती है 12 रुपये ईच। कंपनी कहती है भैया देखो, एक शेयर है 10 रुपये का, लेकिन मैं तुम्हें जो इशू करूंगी, मैं तुम्हें बेचूंगी। कंपनी क्या कह रही है? मैं तुम्हें कितने रुपये? तुमसे 12 रुपये लूंगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर 2 रुपये एक्स्ट्रा कंपनी क्यों ले रही है? 10 रुपये का चीज़ देकर 12 रुपये ले रही है, ऐसा क्यों? भैया, कंपनी की गुडविल बहुत अच्छी है। कैसे? कंपनी की गुडविल इतनी ज़्यादा अच्छी है कि कंपनी को विश्वास है। कंपनी क्या कहती है? भैया अगर तूने 2 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया तो टेंशन की बात नहीं है, हमारी कंपनी को हर साल प्रॉफिट होता है, हमारी कंपनी रेपुटेड कंपनी, गुडविल अच्छी है, तो तुझे प्रॉफिट डिविडेंड मिलता भी रहेगा। तो लोगों को ट्रस्ट होता है जिस कंपनी के ऊपर। लोगों को पता है कि 2 रुपये एक्स्ट्रा दे भी दूँ तो कोई बुराई नहीं है, आने वाले टाइम में मुझे डिविडेंड मिलता रहेगा। तो कंपनी इस बात के लिए 2 रुपये एक्स्ट्रा वसूलती है और पब्लिक देती भी है। इस 12 रुपये में 10 रुपये तो बेटा कैपिटल के होंगे, अपने हिस्से के, जो 10 रुपये रखने हैं, और जो 2 रुपये उसे एक्स्ट्रा बोलते हैं। और ये एक्स्ट्रा वर्ड क्या बेटा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, SPR, इसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे? SPR। तो जिस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, गुडविल बहुत बढ़िया है, कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, वो अपने शेयर को थोड़ा एक्स्ट्रा बेचती है। जैसे सपोज आपको मैं एग्जांपल दूं, जिसका नाम काफ़ी ज़्यादा चलने लगता है तो वो अपने रेट बढ़ा देता है। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल। आप पहले पैसे पढ़ते थे, फीस कुछ और रेट थी, आज पढ़ रहे हो फीस कुछ और रेट है। धीरे धीरे फीसों कुछ और भी ज़्यादा भी हो जाएगी, टाइम जैसे बढ़ने लगे, गुडविल बढ़ने लगेगी, फीस का वैल्यू बढ़ने लगेगा। तो वही बात कंपनी के साथ भी है। कंपनी जब स्टार्टिंग थी 10 रुपये में बेचती थी, लोग कम जानते थे, आज इतनी पॉपुलर हो गई है कि लोग खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं। तो कंपनी जानबूझ के क्या कहती है? 2 रुपये एक्स्ट्रा ले लो इनसे। सुनना है? तो जो चीज़ चलने लगती है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, फिर लोग उसके शेयर खरीदने भी लगते हैं, प्रॉफिट देखते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम? प्रीमियम। अब ये कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस, चेक करते हैं। हाँ जी, क्या कंपनी के लिए? प्रॉफिट। ये कंपनी के लिए एक तरह से प्रॉफिट है। प्रॉफिट फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए क्या है? बिल्कुल प्रॉफिट। 2 रुपये वो कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझते हैं? अब इसकी कुछ जनरल एंट्री की बात करते हैं। क्या एंट्री बनेगी? इफ प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अगर प्रीमियम का पैसा कब मिला है? एप्लीकेशन के टाइम पे मिल गया, तो समझते हैं क्या होने वाला है। देखो, इससे पहले आपको मैंने बताया था, पैसा वसूलने का जनता से 5 तरीके होते हैं। क्या? एप्लीकेशन में पैसा मांग लो, अलॉटमेंट पे पैसा मांग लो, फर्स्ट कॉल पे पैसा मांग लो, सेकंड कॉल पे पैसा मांग लो, या फाइनल कॉल पे पैसा मांग लो। अगर आप इन 5 बार में पैसा नहीं मंगवा पाए तो आपको आगे पैसा मांगने का कोई राइट नहीं है। 5 बार आपको ऑप्शन दिया जाता है पैसा मंगाने का। तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? एप्लीकेशन। अब एक बात और फील करो, एप्लीकेशन में मैंने वो बताया था एट पार्क में सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होती है, पैसा आता है। तो क्या एंट्री बन जाएगी यहाँ पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
और क्या जुड़ के बेटा, इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो इसी में जुड़कर आ जाएगा। सेकेंड एंट्री ड्यू की एंट्री होती है। देखो क्या एंट्री होने वाली ड्यू की, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसमें बेटा क्या लिखते हैं हम, शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो बेटा सेकेंड एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जो भी अमाउंट यहां होगा वो यहां लिख देंगे, सेम अमाउंट लिख दिया। और टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। और एक वर्ड और आएगा, टू SPR। आप इसे फुल फॉर्म में लिखना, क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, SPR। जो भी 2 रुपये यहाँ पर रहे होंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ और 10 से मल्टीप्लाई यहाँ, और पूरे 12 रुपये से मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। अगर 10 रुपये एप्लीकेशन पे आ रहे हैं तो आपके पास अगर एप्लीकेशन रिसीव हो रही है और प्रीमियम के साथ हो रही है तो पहले रिसीव की एंट्री और फिर ड्यू की एंट्री। कोई डाउट यहाँ तक? लेकिन अगर सोचो क्वेश्चन में कह दे कि SPR एप्लीकेशन में नहीं है, अलॉटमेंट के टाइम पर है, तो फिर जो SPR की एंट्री हम यहाँ नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे करेंगे। तो पहले इसे आप कॉपी करो। देखिए समझते हैं अब, अगर एप्लीकेशन पैसा मिला प्रीमियम का तो अपने एंट्री समझ ली, लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा कब मिलेगा बेटा, एट टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इफ प्रीमियम अमाउंट received at time of allotment। अगर मैंने प्रीमियम का पैसा कम लिया है लोगों से अलॉटमेंट के टाइम पे, मुझे 2 रुपये एक्स्ट्रा लेने हैं, मैंने एप्लीकेशन पे नहीं लिया, मैंने छोड़ दिया, अभी नहीं चाहिए। पब्लिक ने पूछा कब दूं पैसा, एक्स्ट्रा पैसा। कंपनी ने कहा कि ऐसा करो, जो प्रीमियम का पैसा आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं ना, कब दे देना बेटा, अलॉटमेंट के टाइम पे देने हैं। तो सोचो एंट्री क्या बनेगी। अब एक बात बताओ ना, अलॉटमेंट पहले ड्यू होती है उसके बाद रिसीव होती है, तो पहले अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पहले हमने एंट्री ड्यू कर दिया, अब हमें रिसीव होगा। अब आप में से कोई बच्चा पूछता है कि सर पहले एप्लीकेशन मिलती है फिर ड्यू, बट बाकी में उल्टा क्यों होता है, कभी सोचा? समझते हैं। आपको मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में भी इसके, ऐसा क्यों करते हैं। सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। हमारे ट्यूशन में सपोज 50 चेयर है, कितनी चेयर है, 50, और 50 बच्चों की कैपेसिटी भी है। तो मैंने बच्चों से लोग बोला कि भैया जो जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। 50 शेयर है, बच्चों ने अप्लाई कर दिया कि सर मुझे आपको ट्यूशन में एडमिशन लेना है, मुझे एडमिशन लेना है। और रजिस्ट्रेशन फीस मैंने कितनी रखी, केवल 500 रुपये। कितनी रख दी, 500। जो 500 रुपये दे देगा और उसका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा, अब वो बैठ के पढ़ सकता है। सिर्फ 50 बच्चे, कितनी कैपेसिटी बेटा है बैठने की, 50। तो वही बात यहाँ भी है, कितने लोगों ने पैसा अप्लाई किया कि मुझे शेयर खरीदने हैं, मुझे शेयर खरीदने हैं। जब शेयर खरीद लेते हैं, जब लोगों ने शेयर खरीद लिया तो उनके पैसे को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल में करते हैं। अब ऐसे ही ट्यूशन में समझो, जब 50 बच्चों ने पैसा दे दिया तो यहाँ पर बैठने के हकदार हो गए। क्या 500 रुपये में पूरे साल पढ़ लेंगे, क्या वो पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सिर्फ उन्होंने अपने नाम को लिखवाने की फ़ीस दी है 500 रुपये, रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दी, आपका नाम लिख गया। और अब वो बैठेंगे, क्या कहेंगे, मैं उससे क्या बोलूँगा, बेटा आपका नाम लिख चुका है, आने वाली 30 तारीख तक अपने 5000 रुपये सबमिट कर दो। कहूँगा कि नहीं कहूँगा? मैंने उनकी फ़ीस की इंस्टॉलमेंट बना दी, 5-5 हज़ार रुपये, 4 बार में मांग लिए। कितनी की इंस्टॉलमेंट? 4 इंस्टॉलमेंट 5-5 हज़ार की। क्या बोला कि भैया 30 जून तक 5000 रुपये सबमिट करें, फिर 30 सितंबर तक 5000 रुपये, फिर 30 दिसंबर तक 5000 रुपये। हाँ भाई सही बात है, गलत बात है? और फिर लास्ट स्कीम बेटा 30 जनवरी तक 5000 रुपये, 31 जनवरी तक मान लिया हमने 5000 रुपये। तो मैंने उन बच्चों से क्या बोला, भैया 5000 आपको देना पड़ेगा इस डेट तक।
आपने सिर्फ सीट बुक करी थी, पूरे साल की फीस नहीं दे दी आपने, अब तो धीरे धीरे दोगे फीस आप। ऐसे ही यहाँ भी अभी सिर्फ एप्लीकेशन आया है, थोड़ा पैसा आया है, सारा पैसा नहीं आया, अब हम बाकी पैसा लोगों से लेना स्टार्ट करेंगे। अब देखो एक बात बताओ, पैसा मांगने का हक भी किससे ही है? 5,000 रुपये। जो ये 50 बच्चे बैठे हैं, जो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, जो 50 बच्चे बैठे हैं, उन्हीं से तो पैसा लेने का हक है मुझे। 5,000 मल्टीप्लाई 50, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भैया 5,000 गुणा 50 में कितना आएगा बेटा? 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2.5 लाख रुपए, कि भैया मेरे पास 30 जून तक 2.5 लाख रुपए आ जाएंगे। कोई डाउट मन में? नहीं। ये से कहते हैं ड्यू होना। क्या होता है? ड्यू। मैंने बच्चों को बोल दिया भैया आपके 2.5 लाख रुपए मेरे पास आने चाहिए, हर बच्चा 5,000 रुपये लाके सबमिट करे, हर 50 बच्चे, सबसे बोल दिया। वही बात यहाँ है, समझ में आया क्यों? अब अलॉटमेंट ड्यू हुई है, कोई पैसा आया नहीं है, ड्यू, कि मुझे उम्मीद है कि इस डेट तक इतना पैसा मेरे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? बच्चों के मुकाबले कम समझे तो एग्जाम्पल 50-2.5 लाख रुपए। लेकिन उसमें से सपोज मान लेते हैं कि एक आध बच्चा नहीं पढ़ पाया, छोड़ दिया ट्यूशन, कि सर मैं नहीं आ रहा ट्यूशन, मैं नहीं दूंगा फीस, चला गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन कितना रिसीव हुआ वो देखना पड़ेगा। 2.5 लाख के 2.5 लाख मिल गए तो बैंक में पूरा 2.5 लाख आ जाएगा। 2.5 लाख में से 2,40,000 मिले, 2,45,000 मिले, 2,35,000 मिले, वो पता चलेगा मिलने के बाद, अभी नहीं। अभी कितना ड्यू हुआ? अभी वो पूरा 2.5 लाख। कोई डाउट मन में? वही बात यहाँ भी है, अभी सिर्फ पैसा ड्यू हुआ है, ड्यू कि कितना पैसा मिलना चाहिए अलॉटमेंट पे, हाँ या ना? यस। लेकिन कब पता चलेगा? जब पैसा एक्चुअल बैंक में आ जाएगा कि कितना पैसा मिला। अब रिसीव की एंट्री क्या बनने वाली है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और विद क्या लिखेंगे बेटा? इंक्लूडिंग प्रीमियम। कोई डाउट यहां तक? ये केस कौन सा था? अलॉटमेंट का केस था। लेकिन अगर प्रीमियम की बात फर्स्ट कॉल पे है, सेकंड कॉल पे है, थर्ड कॉल पे है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, बाकी सेम कॉपी पेस्ट करना है। सेम एज फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, बस नाम क्या चेंज हो जाएगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, सेम। यहाँ बेटा फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और अगर सेकंड कॉल की बात हो रही है तो शेयर सेकंड कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। फिर रिसीव के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, और सेम ऐसे ही काम होने वाली है, फाइनल कॉल पे होने वाली है। तो किसी को डाउट यहाँ तक? इसे कॉपी